जोहार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी की आवाज़ में। आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के साथ जुड़ रहा हूं और आप सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। जेटेट बिग अपडेट जो आया है लेटेस्ट, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या अपडेट है और आगामी क्या हो सकता है, क्या चेंजेज होंगे, इसको लेकर के मैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से भी पता चल पाया होगा, क्या सच में नोटिफिकेशन रद्द हो गई है। एक बात इस पर जिसको लेकर के तमाम मीडिया खबरों में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसका मैं पूरी तरीके से क्लियर आप सभी को बता दूंगा। जेटेट न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उससे क्या संबंध रखता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं जेटेट का, एक साल पहले आपका नोटिफिकेशन आया था, जेटेट फॉर्म आया था और जो आंकड़े आए हैं सामने उसके हिसाब से यदि बात करें तो 3 लाख से अधिक लोग, लगभग 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। वैसे तो झारखंड अलग हुए साथियों, 2 ही बार जेटेट की एग्ज़ाम हुई है 25 वर्षों में। एक बार 2013 में हुआ और एक बार 2016 में हुआ है। और जेटेट इसलिए ज़रूरी हो जाता है, आगामी जो भी आपका शिक्षक बहाली होना है, जैसे माध्यमिक आचार्य जितने भी शिक्षक के प्रतिरूप था, चाहे टीजीटी पीजीटी, वो लगभग सभी को मर्ज करके एक ही कर दिया गया है माध्यमिक आचार्य। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षक बहाली की जाएगी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना भी होगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जेटेट परीक्षा भी देनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं एक एक करके क्लियर करूँगा, आप सभी के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, क्या जेएसएससी आपका जेटेट नोटिफिकेशन जो है वो रद्द कर दी गई है फाइनली, और फाइनली की मैं बात कर रहा हूं। तो साथियों, अभी पूर्णतः रद्द नहीं हुई। हाँ, सरकार के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि हम जो जेटेट नोटिफिकेशन जारी किए थे उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और ये इतिहास रहा है झारखंड में कि कोई भी सरकार शायद ही ऐसी रही है जो एकदम बेहतर एप्रोप्रिएट तरीके से कोई सिलेबस जारी करे जहां विवाद ना हो, सिवाय जेपीएससी। बाकी हर जगह विवाद होता है, तो उसी तरह इसमें भी विवाद था। सिलेबस को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां थी, उसको लेकर के सरकार ने फाइनली निर्णय लिया है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, झारखंड राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली साक्षरता विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन रद्द करने हेतु हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अब ये हस्ताक्षर किया हुआ जो प्रस्ताव है वो पहुंचेगा जैक के पास, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है साथियों अंतिम रूप से इस नोटिफिकेशन को, जो जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देगी। ठीक है, कुल मिलाकर के सरकार ने निर्णय ले लिया है, तो मान के चलिए कि आपका रद्द हो जाएगा, जो भी फॉर्म आया था उसकी वो रद्द हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो मैटर है इसमें वो है कि जेटेट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या लेना देना है। साथियों, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी जगह पर नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति में सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यूँ के है जो आप पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल क्या रूप होगा, उसका प्रैक्टिकल क्या उपयोग होगा, जो भी आप सीखेंगे, इसको लेकर के अधिक तवज्जो दिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही जेटेट परीक्षा लेने की पूरी गुंजाइश है और पूरी संभावना है, और उसी के अनुरूप आपका सिलेबस तैयार होगा और इसीलिए नोटिफिकेशन को रद्द किया जा रहा है। आप जैसा कि मैंने बताया, पिछले कुछ दिन पहले आप देखें कि सरकार ने टीजीटी पीजीटी को ख़त्म कर दिया और हवाला दिया कि नई एजुकेशन नीति के अनुरूप हम यहाँ पर शिक्षक बहाली करेंगे और एक नया पद सृजित किया गया, माध्यमिक आचार्य पद। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है उसके सिलेबस में पर्याप्त चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या होता है। तो समझ में आ गया, नई शिक्षा नीति, बहुत सारी चीज़ें बदलाव है, इसमें सिलेबस में बदलाव है, तो उसको देखते हुए ये आपका नोटिफिकेशन को वापस किया गया है। अब देखिए तीसरा बात, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। 1500 आप लोगों ने पेमेंट किया था, फॉर्म जो फिलअप किए थे, जुलाई महीना में शायद आया था फॉर्म। तो वो जो फॉर्म फिलअप करने के टाइम जेटेट फॉर्म फिलअप किए थे उसमें 1500 फ़ी लगा था, और जैसा कि मैंने बताया 3.5 लाख लगभग हमारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। तो साथियों, ये फ़ी क्या फिर से लगेगा? तो मुझे जहाँ तक लगता है और विश्वास है और यही होगा भी,
कि आपको फिर से कोई पेमेंट नहीं देनी होगी। हाँ, बशर्ते यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, चूँकि फॉर्म फिर से फिलअप होगा तो फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखनी है, याद करके चलना है। उसको कहीं पर सहेज करके रख दीजिए, वो भूलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज आपसे पैसा लिया जा सकता है पुनः, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो फिर से 1500 रुपया या फिर जो भी फ़ी रखा जाएगा वो लिया जाएगा। इसीलिए पूरी गुंजाइश है 99% कि आपका कोई फ़ी नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो पैसा आपको नहीं लगेगा। दूसरी डाउट क्लियर हो गया। सिलेबस में क्या बदलाव होगा? हाँ, सिलेबस में बड़ा बदलाव होगा, ये मान के चलिए। और जैसा कि मैंने बताया कि नई एजुकेशन नीति के अनुरूप ही आपका सिलेबस डिज़ाइन होगा। और दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस बार जो आपका 1 साल पहले जो जेटेट नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 to 5 और 6 to 8 शिक्षक जो बनेंगे उससे संबंधित आपका जेटेट परीक्षा ली जानी थी। लेकिन प्यारे साथियों, नई शिक्षा नीति के अनुरूप यदि परीक्षा ली जाएगी तो प्रबल संभावना है कि आपका जो 1 to 5 6 to जो पैटर्न था वो चेंज हो जाए। और चेंज हो करके हो सकता है, प्रबल संभावना है 1 to 5 के लिए एक होगा, दूसरा होगा 6 to 8 के लिए, और तीसरा होगा 9 to 12 के लिए। मतलब 3 पैटर्न में आपका जेटेट परीक्षा ली जाएगी, 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12, क्योंकि इसी पैटर्न में शिक्षक की भी बहाली होनी है। इसीलिए प्रबल संभावना है कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 इस पैटर्न में आपको जेटेट परीक्षा आगामी जो होगी उसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पैटर्न रह सकता है, मेरा जहाँ तक अनुमान है और जहाँ तक मैं पता कर पाया हूँ। साथियों, आप बात करते हैं जो अंतिम आप सभी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आखिर ये फिर से नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों देखिए, मैं इसमें कुछ प्रोसेस है जिसको लेकर के आप खुद भी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर कितना दिन तक इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, जो भी सिलेबस में चेंजेज होने हैं उसको लेकर के एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास आएगा, कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट उस प्रस्ताव को मुहर लगाएगी, मतलब उस प्रस्ताव को मानेगी। उसके बाद वो प्रस्ताव पहुंचेगा जैक के पास और देन जैक जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो पहले प्रस्ताव बनना है, लेकिन प्रस्ताव बनने की प्रक्रिया लगभग तैयार हो चुकी है। जहां तक हमें इंटरनली पता चला है कि जेटेट से संबंधित क्या चेंजेज होना है सिलेबस में, उसको लेकर के जो भी चीज़ें थी, जो भी शामिल करना था, जिसको हटाना था सिलेबस में, उसको लेकर के कैबिनेट ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, पारित किया जाना है। पारित होने के पश्चात जल्द ही आपका पहुंचेगा ये जैक के पास और जैक फिर जाकर के नोटिफिकेशन जारी करेगा। तब मुझे लगता है एटलीस्ट झारखंड में जिस रफ्तार से काम होती है और जिस प्रकार से होती आई है, ऐसे में हमें लगता है कि 4-5 महीने, मान के चलिए लगभग 6 महीने फॉर्म आते आते आपका समय लग ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा होगा, चूँकि मैं भी जेटेट पढ़ा रहा हूँ अलग अलग शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग में, तो मेरा एक फ़र्ज बनता है आप सभी को एक सही सजेशन देना। हालांकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो व्यर्थ नहीं जाती है, आप लोग इतने समझदार हैं, मैच्योर हैं, लेकिन साथियों जो आप पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सिलेबस में होगा। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना अपना जो विषय है उसको लेकर के आप तैयारी करते रहें, वो पढ़ाई आपका काम देगा ही। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, सही सजेशन दे दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें जेटेट में आएगी। इस संदर्भ में मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य था, आपको पढ़ाई करते रहनी है, लेकिन अभी जेटेट का कोई कोर्स नहीं खरीदनी है। कोई यदि जेटेट की कोर्स बेच रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, तो सावधान रहिए। फिर कल चल करके वही कोचिंग वाला आपको कहेगा कि भाई इतना पैसा और दो तब हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो इसीलिए आपको मैं सही सजेशन दे दूं कि अभी किसी भी प्रकार से जेटेट की कोर्स लेने की आप लोग एक दिमाग में बात नहीं लाइएगा। कुछ दिन वेट कीजिए, सब्र कीजिए। उम्मीद है झारखंड सरकार से, झारखंड के शिक्षा मंत्री से, रामदास सोरेन माननीय मुख्यमंत्री से, कि जल्द ही जेटेट बहाली को लेकर के वो उचित कदम बढ़ाएंगे और आप सभी का जो सपना है शिक्षक बनने का, उस संदर्भ में और भी बेहतर इनिशिएटिव लिया जाएगा। ना सिर्फ जेटेट परीक्षा हो, बल्कि मेरा हम लोगों का
पूरे यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग का जो बीएड किए हुए सभी साथियों का एक ही दरख्वास्त है कि जल्द बहाली आए। शिक्षक के बहुत बड़ी संख्या में पद जो है झारखंड में खाली पड़े हैं। हमारा शिक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है। इसको देखते हुए सरकार बेहतर निर्णय लेगी और बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये थी साथियों जेटेट से संबंधित तमाम अपडेट। और कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर जुड़ूंगा आपके साथ। किसी प्रकार से माइंड में आप सभी का कन्फ्यूजन हो कोई बात को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय झारखंड।